हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति बंसल आपका अपने यूट्यूब चैनल GH के अड्डा 92 पर फिर से एक नई वीडियो के साथ फिर से कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपका स्वागत करती हूँ। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सिलाई मशीन और सिलाई कला। हमने उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो कर लिए हैं। अब तो थोड़े बहुत क्वेश्चन ही बचे हैं, जो कि कुछ क्वेश्चन हम आज कर लेंगे और कल ये जो टॉपिक है हम उसको कंप्लीट कर देंगे। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो धैर्य के साथ हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल समझ के ही करना है। देखते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, सुई के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। ये पूछा कि सुई के चुनाव करते समय सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो क्या है। कपड़े का प्रकार, धागे का प्रकार, सिलाई टांके की लंबाई, धागे का खिंचाव। तो बताइए, जब हम मशीन के अंदर कोई भी सुई का चुनाव करते हैं सिलाई करने के टाइम, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमारा जो कपड़ा है वो किस टाइप का है, उस पर कौन सी सुई सूटेबल रहेगी, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है, कपड़े का प्रकार। अगर पतला कपड़ा है, जैसे रेशमी कपड़ा है या नायलॉन का कपड़ा है, तो हम कौन सी सुई यूज़ करेंगे, कितने नंबर की सुई यूज़ करते हैं उस पर, 9 नंबर से लेके 11 नंबर तक की सुई का जो है यूज करते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास बहुत मोटा कपड़ा है, जैसे कैनवास टाइप हो गया ना, तो उसके लिए हम कौन सी सुई यूज करेंगे, उसके लिए 21 नंबर सुई का जो है वो यूज करेंगे। ठीक है। अगर हमारे पास में नॉर्मल कपड़ा है, सूती कपड़ा, नॉर्मल जो कपड़ा है, अगर वो है तो उसके लिए हम किस प्रकार की सुई का यूज़ करेंगे, 16 नंबर की सुई का यूज करेंगे। हमने ये क्वेश्चन जो है वो लास्ट वीडियो में देखा था कि किस कपड़े पे है जो कौन से नंबर की सुई उपयुक्त रहती है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो UGC नेट और PGT दोनों में आया हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारी छाती वाले व्यक्ति के वस्त्र में डार्ट का आकार या नाप क्या होगा। यानी कि एक मोटी महिला है, ठीक है, उसकी वेस्ट जो है, या फिर ये मानो कि किसी महिला की या किसी व्यक्ति की वेस्ट जो है वो ज़्यादा हैवी है, तो उसके लिए हम कौन सी डार्ट का उपयोग करेंगे। ठीक है। लंबा और पतला, लंबा और चौड़ा, छोटा और पतला, छोटा और चौड़ा। तो बताइए कौन सी डार्ट का यूज करेंगे। तो इसमें करेंगे लंबा और पतला। लंबी होगी लेकिन पतली सी होगी, ताकि किसी का ध्यान जो है उसकी चेस्ट की तरफ जो है वो ना जाए, इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वस्त्र जो है वो उसके फिटिंग के अकॉर्डिंग जो है वो आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्त्र को सही फिटिंग देने हेतु सभी डार्ट किस दिशा में पॉइंट करती है। ठीक है ना। किसी वस्त्र को सही फिटिंग देने के लिए सभी जो डार्ट होती है ना, सभी जो डार्ट होती है वो किस दिशा में पॉइंट करती है। सामने, बीच में, पीछे, बीच में, वक्षस्थल पर, या कंधे की सिलाई की ओर। तो बताइए कहाँ पे पॉइंट करेगी, जो फिटिंग देने के लिए होती है वो करती है आपके वक्षस्थल की, यानी कि चेस्ट की तरफ, है ना। अब आप ये देखो, ब्लाउज सिलते हैं, अपने ब्लाउज सिलते हैं तो कैसे डॉट करते हैं, उसमें डार्ट जो है वो कैसे करते हैं। जैसे मान लो ये यहाँ एक डार्ट यहाँ लगाते हैं ऐसे, एक ये ऐसे आती है, एक ऐसे आती है ना, और एक जो है वो कंधे की तरफ से आती है। तो सारी कहाँ पे पॉइंट कर रही है, वक्षस्थल को कर रही है ना। तो इसी प्रकार हम कोई भी कुर्ती सिलते हैं तो उसमें भी हम यही डार्ट यूज करते हैं। इसमें ये एक ये डार्ट होगी, एक ये वाली डार्ट होगी, और एक कंधे की तरफ से, 3 डार्ट होती है, लेकिन वो भी वक्षस्थल की तरफ ही पॉइंट करती है। ठीक है। तो कहाँ पे पॉइंट करती है फिटिंग देने के लिए, वक्षस्थल की तरफ पॉइंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी परिधान के परीक्षण की मानक अवस्था है। ये पूछा परिधान के परीक्षण की जो मानक अवस्था है वो क्या होती है। 60% आर्द्रता तथा 27 डिग्री तापमान चाहिए, या 65 डिग्री आर्द्रता तथा 27 डिग्री तापमान चाहिए, या फिर 65% आर्द्रता तथा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, या फिर 60% आर्द्रता तथा 20 डिग्री तापमान चाहिए। तो बताइए परीक्षण करने की जो मानक अवस्था होती है वो होती है आपकी 65% आर्द्रता चाहिए, और 20 डिग्री जो है वो उसका तापमान होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइपिंग को काटा जाता है। पाइपिंग क्या होती है। पाइपिंग क्या होती है, जो अपने तिरछी रेखा में कपड़ा काटते हैं ना, और उससे अपने जो है किनारी को अपने क्या करते हैं, उससे जैसे बाजू की किनारी पे पाइपिंग लगा देते हैं ऐसे ना, पतली सी ऐसे पाइपिंग लगा देते हैं, या फिर जो अपनी घेरा होता है, घेरे के दोनों तरफ अपने पाइपिंग लगा देते हैं, जिससे वस्त्र जो है वो फिनिशिंग उसकी अच्छी हो जाती है, सुंदर लगता है वो, है ना।
तो ये पूछा कि उस पाइपिंग को जो है वो कैसे काटते हैं, किस किस एंगल पे उसको काटते हैं, 75 वेफ्ट पे, 120 सेल्वेज पे, 45 वार्प पे या 55 वेफ्ट पे। ये देखो ये भी दो दो एग्जाम्स में आया हुआ है, जीआईसी में आया हुआ है, ठीक है, 2012 में भी आया और 2013 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए किस पे काटते हैं बताइए। ये जो होती है पाइपिंग जो होती है वो हमेशा कैसे कट कर दी जाती है, जैसे ये समकोण है, ठीक है, कपड़ा है ये अपना चोर्स, ठीक है, ये समकोण है, अपने पाइपिंग काटते टाइम ये वाला कोण बनाते हैं ना, तो ये कितने पे बन गया बताइए, 45 पे बन गया, तो 45 वार्प पे इसको जो है वो काटा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, बाह्य जो कि कंधे व पोशाक के थोक व गले का भी हिस्सा है, यानी कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सीधी ऐसी कौन सी बाह्य बाजू है जो कि सीधी गले से स्टार्ट हो जाती है ऐसी, ठीक है ना, इस बाजू को हम क्या कहते हैं, काउल स्लीव, डोलमैन स्लीव, कैप स्लीव या रैगलोन स्लीव। तो इस जो बाजू को कहते हैं वो कहते हैं रैगलोन स्लीव, ठीक है। काउल स्लीव कौन सी होती है बताइए। काउल स्लीव वो होती है जैसे मान लो उसके अंदर ऐसे कई सारे ऐसे वी के जो डिजाइन बनते हैं ना, ये जैसे हमारा कंधा है, ठीक है, इसके ऐसे बाजू के ऊपर क्या बन जाते हैं, वी शेप में जो है वो डिजाइन बन जाता है, उसको काउल स्लीव कहते हैं, ठीक है। और डोलमैन स्लीव जो होती है वो क्या होती है, डोलमैन स्लीव आपकी होती है जैसे ये हमारा, मेरी ना ड्राइंग बहुत ही गंदी है तो आप ड्राइंग की तरफ जो है बिल्कुल मत जाना। ये मान लो हमारा कमर का हिस्सा है, ठीक है, यहाँ से अपनों ने बाजू लगानी है, ठीक है, तो ये बाजू यहाँ से लेके और ये यहाँ से ऐसे लगती है, इनकी ये जो हिस्सा होता है ना वो इसका ज़्यादा होता है डोलमैन स्लीव का, ठीक है ना, ये होती है डोलमैन। कैप स्लीव आप सबको पता है, छोटे बच्चों की जो फ्रॉक्स आती हैं उनमें भी कैप स्लीव लगी होती है ना, यानी कि ये हिस्सा होता है, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। अपने हाथ ऊपर उठाते हैं तो ये वाला हिस्सा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, सिर्फ ये वाला जो हिस्सा इसके अंदर दिखाई पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हुआ, रैगलोन स्लीव, ठीक है। रैगलोन स्लीव जो है वो सीधी ऐसे ये वाली स्लीव होती है, रैगलोन स्लीव सीधी गले से जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्राउन शीट पर माप के निशान लगाकर किसी पैटर्न के काटने को क्या कहते हैं। ब्राउन शीट पे अपने क्या करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, तो हमें ऑप्शन देखने की जो है वो ज़रूरत ही नहीं है, देखो प्रैक्टिस से हम हर एक चीज़ को कर सकते हैं ना। अब देखो अपनों ने ऑप्शन नहीं देखे फिर भी हमें पता है ब्राउन शीट पे क्या करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, तो अपने बिना ऑप्शन पढ़े ही अपने ड्राफ्टिंग को टिक कर सकते हैं ना, बस इसीलिए जो है वो प्रैक्टिस जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन देखो डाइट प्रवक्ता में भी आया हुआ है और जीआईसी प्रवक्ता में भी आया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिले हुए वस्त्रों में गाटेड क्या है, ठीक है। गाटेड क्या होता है, गाटेड होता है जैसे एक तिकोना कपड़ा काट के हम किसी भी वस्त्र की जो है वो लंबाई को चौड़ाई को जो है ना बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। ये मेनली जो है वो बाजू के नीचे वाले हिस्से के अंदर, ताकि बाजू पे खिंचाव ना पड़े, या फिर हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे पजामी वगैरह के अंदर जो होता है ना, बच्चों की पजामी वगैरह में जो उसमें भी ये लगाया जाता है ताकि उसकी चौड़ाई बढ़ जाए, उस पर खिंचाव ना पड़े, वो फटे नहीं जल्दी, ठीक है। तो वस्त्र का टुकड़ा तिकोना कपड़ा चौड़ाई को बढ़ाने के लिए, यानी कि ये इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेकेट वह कट है जो, यानी कि ये पूछा प्लेकेट जो होता है वो क्या होता है, तो किनारे को सही करने के लिए किया जाता है, सही आकार देने के लिए, वस्त्रों को पहनने में आसान करने के लिए, वह खुली परिस्थितित सिलाई, कमर पर इलास्टिक डालने के लिए खोला गया स्थान। तो प्लेकेट जो होता है ना, वो प्लेकेट जो होता है वो होता है एक कट होता है, ऐसे 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 कट होता है, ठीक है ना। तो ये कट जो होता है वो कमर पर इलास्टिक डालने के लिए खोला गया स्थान ये वाला होता है, यानी कि इसके अंदर से अपने क्या करते हैं, इलास्टिक को इंसर्ट करते हैं। और ये प्लेकेट जो होती है वो जैसे गले के अंदर कोई भी अपने गला बनाते हैं, वैन गला बनाते हैं, तो उसके नीचे जो प्लेकेट नहीं रखते, पट्टी के ऊपर दूसरे वाली पट्टी जो आ जाती है, तो वो ये भी प्लेकेट का ही एग्जाम्पल है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी प्लेट परिधानों में प्राय ट्रिमिंग की तरह उपयोगी होती है। अब आया ये प्लेट से क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि प्राय ट्रिमिंग की तरह उपयोगी होती है। बताइए, अकॉर्डियन प्लेट, बॉक्स प्लेट, सनरे प्लेट और किक प्लेट। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि कौन सी जो प्लेट है वो परिधानों में प्राय ट्रिमिंग की तरह उपयोगी होती है, यानी कि ट्रिम करने के लिए, परिधान को जो है वो
ट्रिम करना है। अब देखिए ये इतना बड़ा आपका परिधान है, ठीक है, यानी कि कपड़ा है, इसको आपको ट्रिम करना है, तो आप कौन सी प्लेट का यूज करेंगे? तो हम करते हैं सनरे का। सनरे प्लेट कैसी हो जाती है? जैसे सूरज है, ये है ना, ये सूरज है, इसकी जो किरणें होती है वो कैसी होती है? ऐसी होती है ना, यानी कि ऊपर से तो क्या हो गया, ट्रिम हो गया ये, और नीचे से इसका फैलाव उतना का उतना ही है, ठीक है। तो सनरे प्लेट जो होती है वो ट्रिमिंग की तरह उपयोगी होती है। अकॉर्डियन प्लेट, अकॉर्डियन प्लेट जो होती है वो कैसी होती है बताइए? बॉक्स प्लेट, किक प्लेट, इनके अलावा भी कौन कौन सी होती है? इनके अलावा होती है नाइफ प्लेट हो गई, ठीक है, नाइफ प्लेट, और नाइफ प्लेट और बॉक्स प्लेट को मिला के किक प्लेट जो है वो बनती है। अकॉर्डियन प्लेट जो होती है वो जैसे एक ही माप की सीधी और छोटी छोटी जो मतलब संकरी संकरी जो प्लेटें डलती है वो होती है अकॉर्डियन प्लेट, ठीक है ना। तो अपने को आंसर क्या मिला? सन रे प्लेट, ठीक है, जो प्राय ट्रिमिंग की तरह जो है यूज की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्जी से परिधान बनवाने की अपेक्षा पूर्व निर्मित यानी कि रेडीमेड परिधान अधिक लोकप्रिय है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि वो उपलब्ध जल्दी से हो जाते हैं, है ना, वे अधिक समय तक चलते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वे आसानी से उपलब्ध हैं, उनकी कीमत भी कई बार बहुत ज़्यादा होती है, उनके रंग पक्के होते हैं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन सबसे मेन जो सूटेबल जो वो क्या है कि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। हमें आज मान लो चाहिए, कल हम हमारे कोई फंक्शन है, हमें ड्रेस कोड रख लिया कि हमें येलो ड्रेस चाहिए, ठीक है, तो येलो ड्रेस दर्जी के पास जाएंगे तो दर्जी क्या कहेगा? दर्जी ये भी कह सकता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, 2 दिन का टाइम चाहिए, लेकिन हम मार्केट से वो चीज़ है वो हमें इजीली उपलब्ध हो जाएगी, है ना। तो बस इतना ही काम होता है कि वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलाई मशीन के धागे का बार बार टूटने का क्या कारण है? ये पूछा कि सिलाई मशीन का धागा वो बार बार टूटता है, उसका कारण क्या है? मशीन में अधिक तेल, सुई दंड का ऊंचा होना, बॉबिन केस में ज़्यादा तनाव होना, वातावरण में कम उमस होना। तो सिलाई मशीन का जो धागा होता है ना वो 2 तरीके से होता है, एक तो ऊपर की तरफ होता है और एक नीचे बॉबिन में होता है ना। तो उसका टूटने का जो कारण होता है, मेन कारण जो होता है वो क्या होता है? बॉबिन केस में ज़्यादा तनाव होना। उसका जो एक छोटा सा बॉबिन केस में देखना, उसमें एक छोटा सा नट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अगर टाइट हो जाएगा तो उसका जो धागा है वो बहुत ही हार्ड निकलेगा। अगर वो धागा हार्ड निकलेगा और ऊपर वाला ईजी होएगा तो धागा बार बार टूटेगा। तो क्या होएगा? बॉबिन केस में ज़्यादा तनाव होना, इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपड़े बनाने की ड्रेपिंग विधि में वस्त्र बनाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? क्या कौन सी विधि पूछा है? ड्रेपिंग विधि पूछा है, ठीक है। ड्रेपिंग विधि में देखो क्या प्रयोग करते हैं। केवल मानक नमूने, वास्तविक आकार की डमी, जीवित व्यक्ति या चपटे नमूने। तो ये वाले तो होंगे ही नहीं होंगे ना, क्योंकि ड्रेपिंग है, ड्रेपिंग किस पे करते हैं? अपने डमी पे करते हैं, जीवित व्यक्ति पे तो नहीं करते ना, किस पे करते हैं? डमी पे करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक आकार की डमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेट व घेर वस्त्र में क्या बढ़ाने में मदद करते हैं? ये देखिए क्या मदद करते हैं बताइए। प्लेट की कोई भी आप स्कर्ट लेते हो, है ना, कोई भी आप गाउन लेते हो, उसमें प्लेट्स होती है बहुत सारी, तो उनसे अपने को क्या मिलता है? क्या मिलता है बताइए बताइए। फुलनेस, फिट, कसापन या ढिलाई। वो फुला फुला सा नज़र आता है ना, जैसे किसी भी यूनिफॉर्म का स्कर्ट लेते हैं अपने, उसके अंदर बॉक्स प्लेट डली होती है, तो बॉक्स प्लेट डालने के बाद में वो उसका जो वो कैसा दिखता है? वो एक तरीके से फुला फुला सा दिखता है ना। तो क्या उसमें क्या किस में मदद मिलती है? फुलनेस बढ़ाने में। और प्लेट जो होती है, प्लेट्स के अलावा डार्ट हो गया, है ना, आपका डार्ट हो गया, सीयरिंग हो गया, गैदर्स हो गए, ये सारे भी क्या होते हैं? फुलनेस बढ़ाने में ही मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह यंत्र जो कि एक कपड़े से दूसरे कपड़े पर फैब्रिक में पैटर्न से ट्रांसफ़र करने, डार्ट ट्रांसफ़र के उपयोग में लाया जाता है, वो है। ये पूछ रहा है कि आपको डार्ट जो है वो ट्रांसफ़र करनी है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो आप किस यंत्र की सहायता से करेंगे? टेलर चौक। अब टेलर चौक क्या होता है? वो तो निशान लगाने के काम आता है। ऑयल मशीन के अंदर देने के काम आता है ताकि वो भारी ना चले। ट्रेसिंग व्हील और नोच क्या होता है? नोच होता है जब आपकी सिलाई होती है, आप छोटे छोटे से वी आकार के कट लगाते हो ना, उसको क्या बोलते हैं? नोच बोलते हैं। अब रह गया आपका ट्रेसिंग व्हील। ट्रेसिंग व्हील होता है जैसे ये एक गोल गोल यंत्र होता है और इस तरीके का कुछ यंत्र होता है, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो ऐसे कांटे से कांटे टाइप में ये बना होता है यूँ,
ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रेसिंग व्हील। इस ट्रेसिंग व्हील की सहायता से ही डार्ट का जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? ट्रेसिंग व्हील। जिस प्रकार कोई वस्त्र अपने आप को प्रदर्शित करता है उसे कहते हैं। ये पूछ रहा है कि कोई वस्त्र है वो अपने गुणों को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, तो उसको आप क्या कहोगे? क्लासिक, स्टाइल, चिक या फैड? तो कोई भी वस्त्र जब अपने आप के गुणों को प्रदर्शित करता है तो हम उसे क्या कहते हैं? क्लासिकल बोलते हैं, क्लासिक बोलते हैं, ठीक है ना, सॉरी क्लासिक बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अधिक लंबी गर्दन रूपी, देखो, अधिक लंबी गर्दन रूपी दोष को छुपाने के लिए किस प्रकार की कॉलर का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ज़्यादा लंबी गर्दन होगी तो उसको क्या लंबी पहननी चाहिए? नहीं, उससे ज़्यादा लंबी दिखेगी ना। वी आकार का, मैंने पहले भी बताया था, वी आकार से भी लंबी दिखेगी, ऊंची चिपकी हुई, यानी कि जैसे अपना ये नेक हो गई, यहाँ तक ऐसे चिपका के ऐसे बनाते हैं अपने, उसको बोलते हैं हाई नेक, है ना। हाई नेक भी अगर पहनते हैं तो उससे भी क्या गर्दन लंबी लंबी दिखेगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है? अधिक चौड़ी वह चपटी, यानी कि चौकोर जो होता है, ठीक है। लैंग्वेज चेंज हो गई, ये भी अपनों ने लास्ट वीडियो में जो है, या लास्ट से लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन बस एक लैंग्वेज डिफरेंस था, सेम क्वेश्चन देखा था, यहाँ पे अधिक चौड़ी व चपटी दे दिया, वहाँ पे क्या दिया हुआ था? चौकोर गला दिया हुआ था, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? अधिक चौड़ी व चपटी जो है वो कॉलर या गला उसको यूज करना चाहिए, या चौकोर गला उसको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीधे कपड़े को शरीर की संरचना या आकार के अनुसार आकार देने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग जो है वो किया जाता है? देखिए, शरीर की रचना के अकॉर्डिंग जो आकार देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डार्ट्स का प्रयोग करते हैं। डार्ट्स का प्रयोग करते हैं ना, किसका प्रयोग करते हैं? डार्ट्स का प्रयोग करते हैं। पीछे भी अपनों ने क्वेश्चन में देखा था कि किसी भी शारीरिक संरचना के अकॉर्डिंग जो है वो डार्ट किस पॉइंट पे जो है वो निर्देशित होती है ना, तो वक्षस्थल पे होती है। तो अपने शरीर की संरचना के अकॉर्डिंग अगर आकार देना है तो हम किसका यूज करते हैं? डार्ट्स का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पीछे वाले क्वेश्चन में एक बार ये देखिए आप, टक्स, इसमें एक पूछा आपसे टक्स, ये टक्स क्या होते हैं? टक्स जो होते हैं ना वो एक सिलाई होती है, ठीक है ना, पतली पतली सिलाई होती है। जैसे इसका जो यूज होता है वो सामान्यतः किस में किया जाता है? वस्त्र को सुंदर बनाने के लिए डिजाइन दिया जाता है टक्स के माध्यम से, ठीक है। ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, हम डिटेल वीडियो भी इनकी जो है वो करेंगे। चुन्नट क्या होती है, डार्ट्स क्या होती है, प्लेट्स क्या होती है, टक्स क्या होते हैं, ये सारे हम डिटेल वीडियो में भी पढ़ेंगे। इनके टाइप्स क्या क्या है, प्लेट्स कौन कौन से टाइप की होती है, डार्ट कौन कौन सी होती है, ये सब भी हम एक डिटेल वीडियो में जो वो जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलाई मशीन में असमान टांके का आने का जो है वो कारण क्या है? असमान टांका जो है वो क्यों आता है? यानी कि कहीं पे छोटा आ गया, कहीं पे बड़ा आ गया, कई बार आता है ना मशीन में, तो उसका जो वो कारण क्या है? ठीक है, प्रेशर फुट पर कम दबाव, प्रेशर फुट पर अधिक दबाव, धागा ढीला होना, धागे में असमान खिंचाव। तो बताइए, सिलाई मशीन के अंदर जो है वो असमान टांका आने का जो है वो क्या कारण होता है? क्या कारण होता है? अगर हमारा धागा जो है वो बहुत ज़्यादा ढीला होएगा तो मेन कारण वही होगा। प्रेशर फुट का तो कोई इसमें रोल ही नहीं है ना। और धागे का असमान खिंचाव, ये भी कुछ नहीं है। असमान खिंचाव क्या होगा? या तो खिंचाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? धागे का ढीला होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दोहरी नोक वाली डार्ट है? ये पूछ रहा है दोहरी नोक वाली जो है डार्ट कौन सी होती है। तो ये दोहरी नोक कौन सी होती है? यानी कि एक नोक यहाँ बन गई आपकी, एक नोक यहाँ बन गई, ऐसे है ना, ये दोहरी नोक हो गई। तो ये शेप किसकी बन रही है आपकी? फिश डॉट की ना। तो फिश डॉट जो होती है वो दोहरी नोक वाली होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंच डॉट और फ्लांस डॉट, ये दोनों जो है वो लगभग सेम होती है इस टाइप की। इनमें सिंगल डॉट होती है, ठीक है ना, सिंगल नोक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वार्डरोब शब्द दर्शाता है, ये पूछा वार्डरोब शब्द जो है वो दर्शाता है कपड़ों की दशा, तंत्रिका तंत्र, कपड़ों का संग्रह, कपड़ों की देखभाल। तो हम नॉर्मल भी यूज करते हैं कि
ये कपड़ा जो है वो कहाँ है, ये कपड़े कहाँ रखने हैं, हम क्या कहते हैं, वार्डरोब में रख दो, वार्डरोब में देख लो, वार्डरोब से देख लो, वार्डरोब से ले आओ, है ना। यानी कि जहाँ पे हम कपड़ों का संग्रह करके रखते हैं, यानी कि जो अलमीरा होती है हमारी जहाँ पे हम कपड़े रखते हैं, उनको उसको क्या कहते हैं, वार्डरोब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्फ हेल्प फीचर में आते हैं, ठीक है, हुक व अक्षिका, बटन व काज, रिबन व डोरी, इलास्टिक व चुटपुट। तो सेल्फ हेल्प फीचर के अंदर जो आते हैं वो आते हैं आपके इलास्टिक व चुटपुट, जिससे वस्त्रों को इजीली जो है वो पहना जा सके। नेक्स्ट देखते हैं, सीजर कैंची को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पूछा कि कैंची से हम किसको काटते हैं, ठीक है, कागज को, पत्ते को, कपड़े को या धातु को। ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है और यूजीसी नेट के एग्जाम में आया हुआ है। बताइए सीजर से हम क्या काटते हैं, कपड़े को ही काटेंगे ना। नेक्स्ट देखते हैं, सिलाई मशीन से सिलाई करते समय यदि सीवन के निचले धागे में लूप नजर आए तो इसे बदलें। यानी कि ये कह रहा है कि सिलाई मशीन से सिलाई करते समय यदि सीवन के निचले भाग में यानी कि एक तो टांका यहाँ आता है ना अपना ऊपर, एक टांका कहाँ आता है, नीचे आता है। तो ये कह रहा है कि निचले भाग में अगर लूप नजर आए तो इसे बदलें। किसे बदलें, बॉबिन को, टेंशन को, धागा या सिलाई की लंबाई। तो बताइए किसे बदलना चाहिए, बॉबिन को, टेंशन को, या धागा को, या सिलाई की लंबाई। तो इसमें हम बदलते हैं टेंशन को। और ये टेंशन कौन सी है, जो हमारे माइंड में होती है वो वाली टेंशन नहीं है। ये टेंशन नट होता है एक मशीन में लगा। कहाँ लगा होता है, ये किसी किसी मशीन के तो यहाँ पे जैसे ये हत्ता हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये गोल वाला हिस्सा हो गया आपका, ये आगे वाला पार्ट हो गया, तो ये यहाँ पे भी लगा होता है, जो प्लेटें सी लगी होती है यहाँ पे एक नट लगा होता है, तो उसको कसना होता है, ठीक है। और किसी मशीन में ये यहाँ पे भी लगा होता है इस जगह, ठीक है ना। तो दोनों ही केस में यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है तो इसको क्या बोलते हैं, टेंशन नट बोलते हैं, ठीक है। तो हमें इसको बदलना चाहिए, यानी कि इसको या तो थोड़ा लूज करके देखो फिर सही आ जाएगा, लूज करने से भी ज़्यादा सही नहीं आ रहा है तो उसको अपने थोड़ा सा टाइट कर देते हैं ताकि वो सही आ जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाजू का नमूना काटने में सही अनुक्रम बताइए। किसका नमूना काटना, आपको बाजू का नमूना काटना है, ठीक है ना। क्या काटना है, बाजू का नमूना। देखिए, सिलने की रेखा चिन्हित करना, सिलने की रेखा को खींचना, बाजू का पैटर्न काटना, काटने की रेखा के निशान लगाना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैटर्न को काटते हैं, बाजू का पैटर्न काटेंगे, है ना। तो थर्ड किस में आ रहा है, देखो थर्ड आ रहा है आपका इस वाले में, ठीक है ना। ये बी कर लेना और ये सी हो गया आपका, ठीक है। तो इसमें आ रहा है, पहले हमने क्या करेंगे, बाजू का पैटर्न काट दिया तो एक में ही आ रहा है, तो हमें आंसर अपना मिल गया है, ठीक है। लेकिन हम इस अनुक्रम को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पैटर्न को काटेंगे, उसके बाद सिलने की रेखा को खींचना, फिर सिलने की रेखा को खींचेंगे, फिर सिलने की रेखा को चिन्हित करना, यानी कि मार्कर के द्वारा जो है वो या किसी चौक के द्वारा उसको थोड़ा डार्क कर लेना, फिर काटने की रेखा के निशान लगाना। यानी कि जो सिलने की रेखा है, जैसे मान लो ये बाजू है आपकी, ठीक है, ये ऐसे बाजू है, ठीक है, तो ये तो आपकी सिलने की रेखा होगी, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मार्जिन भी लेते हैं ना, तो यानी कि काटने की रेखा, ये वाली अपनी काटने की रेखा होगी, ये इतना अपना इसमें बाजू में क्या रह गया, मार्जिन रह गया। तो लास्ट में अपने ये वाला निशान लगाते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर हो गया अपना इसका, सबसे पहले बाजू का पैटर्न काटना, फिर सिलने की रेखा को खींचना, फिर सिलने की रेखा चिन्हित करना, फिर काटने की रेखा के निशान लगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए इतने ही, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है पर कोई बात नहीं, हमें इस टॉपिक को कल हर हाल में कंप्लीट करना है ताकि हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लें, तो हमारे जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी और हमें आने वाले एग्ज़ाम में जो है वो थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, आपके जो है ये क्वेश्चंस जो है काफ़ी हेल्पफुल हो रहे होंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर एक स्टूडेंट के पास जो है वो ये वीडियो पहुँच जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। धन्यवाद, बाय बाय।